अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली असद और आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के बारे में। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम फेडरल लेवल प्रोग्राम है जिसे आईआरसीसी के थ्रू कैनेडियन गवर्नमेंट रन करती है। अगर आप इस प्रोग्राम के तहत जाते हैं तो आप कनाडा में कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हैं। आपको किसी प्रोविंस की खास जैसे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में अगर आप उसके ज़रिए जाते हैं तो आप उस प्रोविंस में ख़ास टाइम गुजारेंगे और टाइम गुजारने के बाद आपको अलाउ होता है कि आप किसी और प्रोविंस में जा सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री का फ़ायदा ये है कि आप फेडरल लेवल प्रोग्राम में आप कहीं भी कनाडा में जाकर रह सकते हैं। अगर वहाँ आप सेट नहीं हो पा रहे, आप किसी और जगह चले जाएं, आपको ये आज़ादी हासिल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेस एंट्री का जो तरीकाकार है कि कौन लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के बाद किस फार्मूले के तहत उन्हें फर्दर एवेलुएट किया जाता है जिसे CRS स्कोर कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर रैंकिंग इसे कहा जाता है। इसके अलावा आपका जो है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा आपको कितनी फ़ीस पे करनी है गवर्नमेंट को, कितने पैसे आपने साथ लेकर जाने हैं और आपके कौन कौन से फैमिली मेम्बर साथ आपके जा सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी शुरू करते हैं वीडियो को बाकायदा तौर पर। इस एक्सप्रेस एंट्री का जो लास्ट ड्रॉ हुआ है वो 26 अप्रैल को हुआ है और ये ड्रॉ नंबर 247 था, जबकि 248 ड्रॉ एक्सपेक्टेड है 10 मई को। तकरीबन एक माह में इस वक्त 2 ड्रॉ हो रहे हैं फॉर द लास्ट अगर आपके 6-7 माह से। इस जो लास्ट ड्रॉ हुआ है इसमें उन्होंने टोटल 3500 लोगों को इनविटेशन टू अप्लाई इशू किया है और जो कट ऑफ स्कोर रहा है वो रहा है 483 CRS। कट ऑफ स्कोर से मुराद वो स्कोर होता है जिस स्कोर पे या उससे ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उन तमाम एप्लीकेशंस को वो इनविटेशन टू अप्लाई इशू कर देते हैं। मैं आप लोगों को ये सुजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करें, क्योंकि कनाडा कंटिन्यूसली अपने सिस्टम को चेंज करता जा रहा है। अभी टीयर सिस्टम और नॉक सिस्टम भी ऐड किया गया इसके अंदर। फ्यूचर में जैसे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अंदर आप एक सर्टन आपको एक नॉक कोड दिया जाता है और वही नॉक कोड के तहत ड्रॉस किए जाते हैं। यानी जो लोग उन्हें चाहिए, फॉर एग्जांपल उन्हें इस वक्त लॉयर्स चाहिए, उन्हें डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, कुक चाहिए, तो वो सिर्फ ड्रॉ में इन लोगों के स्कोर नॉक कोड डालेंगे। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री जर्नल प्रोग्राम है, लेकिन इसको भी स्पेसिफिक किया जा रहा है, नियर फ्यूचर में ये हो जाएगी। तो इसलिए मैं जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं जिनके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन किसी प्रोफेशनल बॉडी से रिक्वायर्ड है, तो उन तमाम लोगों से मैं यही सुजेस्ट उन्हें करूँगा कि जितना जल्दी हो सके वो अप्लाई करें ताकि वो भी इस सिस्टम के तहत निकल जाएं। अगर फ्यूचर में नॉक सिस्टम आ गया तो फिर ये होगा क्योंकि आपको रिकॉग्नाइज वहाँ की बॉडीज़ नहीं करती हैं आपकी उस डिग्री को, तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हम वापस आते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोग्राम्स कौन से हैं और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो इदारा इसको कंट्रोल करता है वो है इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा, IRCC। कौन लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के? इसमें यह है कि आप स्किल्ड वर्कर हो। स्किल्ड वर्कर से मुराद आप कोई भी किसी किस्म का भी काम करते, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कुक हैं, आप मैकेनिक हैं, सब लोगों को स्किल्ड वर्कर कहा जाता है। इसकी वजह यह कि 2 तरह के इमिग्रेशन को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक स्किल्ड प्रोग्राम है, दूसरा बिजनेस या एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है। तो स्किल्ड के अंदर फिर तमाम लोग जो हैं वो शामिल हो गए हैं। इसके अलावा आपका है कि आपका कम से कम 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं। आपका इंग्लिश में या फ्रेंच लैंग्वेज आपको आती हो और जो रिक्वायर्ड एटलीस्ट बेंच मार्क है CLB 7 स्किल्ड के लिए वो आपके पास हो। इसके अलावा आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 100 नंबर टोटल होते हैं, जिसमें से आपने 67 लेने होते हैं। 100 नंबर क्या है, उसमें स्किल्ड आपके जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसके नंबर 28 हैं मैक्सिमम। अब जिस तरह आपका आइल्स का ग्रेड होगा उस हिसाब से आपको नंबर मिलते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका वर्क एक्सपीरियंस, इसके जो है मैक्सिमम नंबर 15 हैं और ये भी आपके जिस तरह आपका वर्क का एक्सपीरियंस 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह आपको नंबर मिलते जाते हैं। थर्ड वन है आपका एजुकेशन। आपके पास डिग्री अगर तो PhD है, डॉक्टरेट है, तो आपको फुल नंबर मिलते हैं और टोटल इस सेगमेंट के नंबर मैक्सिमम 25 हैं। इसके बाद अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर है कनाडा में तो इसके मैक्सिमम नंबर 10 हैं और अडॉप्टेबिलिटी के मैक्सिमम नंबर जो है वो 10 है। इसमें से अगर आपके 67 नंबर ड्रॉ आप कर लेते हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, ये तो है एलिजिबिलिटी। अब अमूमन कंसल्टेंट करते क्या है, वो आपको सिर्फ ये नंबर कैलकुलेट करके बताते हैं यस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप अप्लाई कर दें। अप्लाई तो आप कर देंगे
लेकिन क्या आपका CRS स्कोर, जैसे मैंने बताया कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो है, जो अभी लास्ट ड्रॉ में 483 कट ऑफ स्कोर था, क्या आपका कट ऑफ स्कोर 483 बनता है? ये उन्हें पता होता है। ये मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि कैसे पता होता है, इसका भी एक टेबल मौजूद है। लेकिन वो आप इसलिए शेयर नहीं करते कि वो आपसे फीस ले लेते हैं और आपको कहते हैं जी आप इंतज़ार करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप जब भी किसी कंसल्टेंट से मिलें, आप अपना होमवर्क खुद कर जाएं। आपको पता होगा CRS स्कोर क्या बन रहा है, लास्ट कट ऑफ स्कोर क्या है, और आप क्या आपको मिल भी सकता है, या आप अप्लाई करके सिर्फ पैसे ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं CRS स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। CRS स्कोर अगेन 4 मेजर पैरामीटर्स हैं, जिसमें एज है उसके 100 नंबर है, क्वालिफिकेशन के मैक्सिमम नंबर 140 हैं, लैंग्वेज के मैक्सिमम नंबर 150 हैं, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के मैक्सिमम नंबर 50 हैं। इसके अलावा आपके जो स्पाउस और या कॉमन लॉ पार्टनर है, वो भी ये जो ऊपर मैंने चारों पैरामीटर एज, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस बताया, इसके तहत मैक्सिमम 40 नंबर उनके हैं। अगर आपके ब्रदर या सिस्टर है कोई, उसके 15 मार्क्स हैं। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो नॉक आउट टियर 0 यानी जो मैनेजेरियल हायर मैनेजेरियल पोजीशन है उसका है, तो आपको 200 नंबर मिलते हैं। और अगर प्रोविंशियल नॉमिनेशन आपके पास है तो 600 नंबर मिलते हैं। एक्सप्रेस पूल में रहने के लिए आपको कम से कम नंबर 300 चाहिए। अब हम आगे आते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री में फॉल करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में एक्चुअली 3 प्रोग्राम फॉल करते हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम है द फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, FSW भी इसको कहा जाता है। अगर आप आउटसाइड कैनेडा हैं तो फिर आप सिर्फ इसी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनसाइड कैनेडा है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है द कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जिसे CEC क्लास कहा जाता है, जबकि दूसरी है द फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, इसको FST कहा जाता है। तो फिर आप इन दोनों प्रोग्राम्स के तहत अप्लाई करेंगे अगर आप विद इन द टेरिटरी ऑफ कैनेडा हैं। अब हम आते हैं कि इसके जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी चाहिए होंगे। अगर आपका हो जाता है और आपने कनाडा जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो उस वक्त आपके पास जो है फंड्स कितने, अगर आप अकेले हैं तो 13,310 हो, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स 2 हैं तो फिर ये 16,570 कैनेडियन डॉलर बनता है, और फैमिली ऑफ 4 है, अगर मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो फिर 24,733 बनते हैं कैनेडियन डॉलर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसी तरह ये आगे बढ़ता जाता है, जो जो आपके फैमिली मेंबर बढ़ते जाते हैं। फैमिली मेंबर से मुराद आप, आपके स्पाउस और बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स इस स्टेज पर शामिल नहीं है। हाँ, जब आपको मिल जाते हैं PR, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए सुपर वीज़ा, जो कि 10 साल के लिए मिलता है। अब हम आते हैं कि आपने इसकी फ़ीस कितनी है। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 850 कैनेडियन डॉलर पर पर्सन, यानी आप अगर अप्लाई करें 850। जब IT इशू हो जाता है तो फिर आपको एक और फीस देनी होती है जिसे कहते हैं राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी फ़ी, जो $515 कैनेडियन डॉलर पर पर्सन है। तो टोटल बन गई 1365 कैनेडियन डॉलर। आपकी मिसेज की भी सेम होगी फीस। हाँ, बच्चों की जो फीस है वो कम है, वो है आपकी जो है ना 230 कैनेडियन डॉलर पर चाइल्ड। अब हम आते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपका बनता है प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपने IRCC की वेबसाइट पर जाना है और क्रिएट एन अकाउंट करना है वहाँ पर। उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, उसमें आप तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी देंगे, वर्क की, एजुकेशन की, लैंग्वेज स्किल्स। हाँ, IELTS आपने पहले कर लेना है प्रोफाइल बनाने से। उसके बाद आपने प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी है, जो मैंने आपको भी बताया। उसके बाद आपने वेट करना है कि आप ड्रॉ में चले गए हैं, उसमें ड्रॉ में जब ड्रॉ होगा पूल में तो फिर आपको ITA इशू होगा अगर आपके नंबर कट ऑफ स्कोर पे आते हैं। जब आ जाते हैं तो फिर आपको 60 दिन दिए जाते हैं जिसमें आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद अगेन आपने प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी है और उसके बाद आपने वेट करना है बस। अब जो ही वो आपका कंप्लीट होगा आपको इनविटेशन आ जाएगा। तो ये वो तमाम प्रोसेस है जो कि एक्सप्रेस एंट्री का है। इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम लोग पेड अपॉइंटमेंट देते हैं और अपॉइंटमेंट की फ़ी हम 2000 रुपये पाकिस्तानी चार्ज करते हैं। और अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीफोन नंबर मौजूद है। हाँ, अगर आप मुझे कोई चीज़ रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड मैसेज या राइट मैसेज करके भेजते हैं तो उसका जवाब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। लेकिन कोशिश आप करें आप एक ही दफ़ा में जो सवाल आते हैं वो पूछ लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि बार बार आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस, ऊपर आपने एक सवाल पूछा, नीचे आपने दूसरा, तो इतना टाइम नहीं होता। एक ही दफ़ा में आप जितने सवाल कर सकते हैं कर लें, उसका मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।